पार्टी जब मैं 2002 में चुन के आई तब कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रिविलेज कमेटी के अध्यक्ष बनूंगी। प्रतोद हो गई थी तब भी कभी सोचा नहीं था प्रतोद बनूंगी। उपसभापति हो गई तब ऐसा कभी सपना भी नहीं देखा था कि मैं उपसभापति बनूंगी। शिवसेना का नेता साहब ने बनाया तब भी ऐसे नहीं था कि शिवसेना के नेता मैं बनना ही चाहती हूँ। देखा गया कि आपका नाम आखिर में डिक्लेयर हुआ था, क्या इसको लेकर आपसे पहले बात हुई थी या और कोई रेस में था, या आपकी मानसिकता कैसी थी? थोड़ा मतलब कंफ्यूज थी, डर था, अंदर से कैसा आपको फील हो रहा था? देखिए, चार दीवारों के बारे में वो बात होती है, वो अभी 25 साल में आपने कभी कही नहीं, इसीलिए हमको ये मौका मिला है तो ये सब मीडिया से बात नहीं हो सकती इसके बारे में। आज महाराष्ट्र में विधान परिषद के लिए उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे हैं। हमारे साथ हैं नीलमताई गोरे, जिन्होंने शिवसेना की तरफ से अपनी उम्मीदवारी भरी है। मैम, पहले तो आपको मुबारकबाद। क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है आपको दोबारा से एक बार विधान परिषद में जाने का मौका मिल रहा है आपको? मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी माननीय शिंदे साहब के, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब जी ठाकरे और धर्मवीर आनंद जी दिघे, उन्होंने अलग अलग तरीके से लोगों से मुलाकात करके निर्णय लिए थे। वही परंपरा जो है वो माननीय शिंदे साहब आगे लेके जा रहे हैं। उन्होंने विधान परिषद में मेरा काम तो देखा है, लेकिन उसके पहले भी जब मैं एक सिर्फ विधायक बन के काम कर रही थी तो कई बार थाने में गई हूँ, प्रचार के लिए गई हूँ, अलग अलग जगह पे। हम अकाल पीड़ित मराठवाड़ा में जब शिंदे साहब ने 2014 में एक पूरा के पूरा वहाँ से एक कैंपेन चलाया था, तब भी मैं उनके साथ में वैजापुर में और हर जगह से जाके हम लोगों ने फॉलोअप किया था। तो इसके लिए उनके साथ काम करना एक बहुत सा अलग सा अनुभव है, और वो अनुभव मुझे मिलेगा, उनसे सीखने को भी मिलेगा। और वो एक है कि अगर कोई कार्यकर्ता किसी मुसीबत में आता है तो वो जिस तरीके से मदद करते हैं वो ना भूलने जैसी है। इसीलिए विधान परिषद की उपसभापति होने के बाद में जो भी मुसीबतें आई उसमें हमेशा उन्होंने साथ दिया। फडणवीस साहब ने भी बहुत पॉजिटिव भूमिका ली थी। पूरे बीजेपी के मेंबर भी और शिवसेना के मेंबर मिल के काम करते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि और भी जो सवालों के अभी तक जवाब ठीक नहीं मिले हैं उसमें काम करना एक मौका मिलेगा। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैम, देखा गया कि आपका नाम आखिर में डिक्लेयर हुआ था, क्या इसको लेकर आपसे पहले बात हुई थी या और कोई रेस में था, या आपकी मानसिकता कैसी थी? थोड़ा मतलब कंफ्यूज थी, डर था, अंदर से कैसा आपको फील हो रहा था? देखिए, चार दीवारों के बारे में वो बात होती है, वो अभी 25 साल में आपने कभी कही नहीं, इसीलिए हमको ये मौका मिला है तो ये सब मीडिया से बात नहीं हो सकती इसके बारे में। जो भी है वो राजनीति में खुद को वो संभाल के अपने नेता पर विश्वास रखना जरूरी रहता है। मैम, पिछली बार आप उपसभापति भी थी, क्या इस बार कोई और जिम्मेदारी मिलेगी आपको? नहीं, मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। हमेशा पार्टी जब मैं 2002 में चुन के आई तब कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रिविलेज कमेटी के अध्यक्ष बनूंगी। प्रतोद हो गई थी तब भी कभी सोचा नहीं था प्रतोद बनूंगी। उपसभापति हो गई तब ऐसा कभी सपना भी नहीं देखा था कि मैं उपसभापति बनूंगी। शिवसेना का नेता साहब ने बनाया तब भी ऐसे नहीं था कि शिवसेना के नेता मैं बनना ही चाहती हूँ। तो इसके लिए मुझे लगता है जिस तरीके से जिंदगी ने मुझे अलग अलग अवसर दिए और कोई ना कोई कार्यकर्ता नेता भगवान के रूप में मुझे मदद करने के लिए आए हैं, तो उनको मैं, उनकी जो इंसानियत है उसको मैं बहुत उनकी सम्मानित करना चाहती हूँ और शुक्रिया व्यक्त करना चाहती हूँ। मैम, आखिरी सवाल, इस बार आपका क्या एजेंडा होगा? विधान परिषद में कौन से मुख्य मुद्दे होंगे जो आपके केंद्र बिंदु होंगे? एक तो देखिए, आप देख रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं उनकी बहुत सी मुसीबतें हैं। उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में हम देखते हैं कि पैसा समय पे मिलता नहीं है, कई बार एक्सीडेंट में मजदूर मर जाते हैं, ना उनको कोई मोहलत मिलती है, ना कोई इंश्योरेंस रहता है। तो ये जो मुद्दे हैं इसके लिए और जितना काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा इसमें। बिल्कुल, तो जो मुद्दे पिछली बार अधूरे रह गए थे उन पर काम करने की बात जो है नीलम गोरे द्वारा कही गई है। कैमरामैन साहिल के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।